आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और गर्मी में ज़्यादातर यही होता है कि जो किचन का काम होता है वो हम कमरे में करते हैं। तो चलिए फिर आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं यहाँ पर ड्राई आमचूर पाउडर बना रही हूँ। तो बस उसी को शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 दिनों के लिए इनको कच्चे आम को छीलकर फैला दिया था, तो बहुत अच्छे से सूख चुके हैं। इस तरह से इनको छील करके उनकी गुठलियाँ निकाल दी जाती हैं। उसके बाद जो ऊपर का गूदा होता है उसको छील कर डालने से ये आमचूर पाउडर बिल्कुल मार्केट जैसा ही बनकर तैयार हो जाता है। तो मैं उसी को आज बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से बड़ा वाला खलबट्टा लेना है, इससे ना बहुत अच्छे से बनता है। तो यहाँ पर इसको इस तरह से कूट लेना है। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, बिल्कुल मार्केट जैसा ही बनकर तैयार होता है और साल भर इस्तेमाल करती हूँ। हम कुछ सुबह नाश्ते में बनाते हैं ना, तो आमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला डालते ही हैं। तो यहाँ पर आ गई हैं मेरी बेटियाँ और मेरा जो 10 मिनट का काम था वो 1 घंटे में होगा। तो दोनों का बस अपना चलता रहता है, मुझे परेशान करना। और मैं जब वीडियो शूट करती हूँ तो मुझे बहुत परेशानी होती है, बहुत टाइम लगता है उन दोनों को समझा। बड़ी वाली तो समझ भी जाती है, उसका तो छोटी वाली का बस यही चलता रहता है कि अब मैं करूँगी मम्मी, मैं करूँगी। तो चलिए यहाँ पर मैंने कूट कर तैयार कर लिया है। तो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कूट लेते हैं ना, तो जब हम मिक्सी जार में इसको पीसेंगे तो बड़ी आसानी से पीस जाता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया। चलिए अब आ गई हूँ अपने किचन में इसको कूट करके। तो इसको अब हम पीसेंगे, तो पीस करके इसको तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैं मिक्सी का जार ले रही हूँ। मिक्सी का जार लेना है बिल्कुल सूखा हुआ, जैसे हम आम का अचार रखते हैं ना, तो बिल्कुल सारी चीज़ें सूखी इस्तेमाल करते हैं। तो बस वैसा ही इसको भी थोड़ा सा देख रेख से बनाया जाता है। इसमें ना ही कोई कीड़े पड़ेंगे और ना ही ये साल भर ख़राब होगा। बिल्कुल जैसे मार्केट से लाते हैं फाइन पाउडर, उसी तरह से बनकर तैयार हो जाता है और बनाने में कोई झंझट नहीं होती। अगर आप आम लेकर बनाओगे घर में तो काफ़ी सारा बनकर तैयार हो जाता है। वैसे हम तो यहाँ गांव से हैं, तो मेरे यहाँ गांव में आम है, तो घर के आमों की कोई नाप तौल नहीं होती है, जितना मन हुआ उतना बना लेते हैं। तो बस इस तरह से पीस कर तैयार करना है। अभी मैं पहले पीस कर इसको तैयार कर लूँगी, उसके बाद इसको छानूँगी। तो पहले एक साथ हम पीस कर तैयार कर लेते हैं, उसके बाद मैं इसको छानूँगी। तो इसी तरह से सारा पीस लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके पीसने से अच्छे से पीस जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद यहाँ पर मैदे वाली मैंने यहाँ पर चलनी, वो जिसको बोलते हैं, ये आटा छानने वाली, आप जो भी ले हो आपके पास ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर मैदा छानने वाली लिया है। इससे बहुत अच्छे से बिल्कुल बारीक बारीक आता है। तो इस तरह से देखिए काफ़ी सारा बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं। तो इसको हम फिर उसी मिक्सी जार में डालेंगे और अच्छे से पीस कर तैयार करेंगे। तो बस इसी तरह से हम पूरा छान लेंगे और छानने के बाद ना इसका जो ऊपर का निकलेगा इसको हम इसी में डालते जाएंगे। उसके बाद इसको फिर से पीस लेंगे। तो बिल्कुल मार्केट जैसा ही बनकर तैयार होता है। मैं तो ऐसे ही तैयार करती हूँ। आप लोग कैसे तैयार करते हो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे हमारे यहाँ ना ये घर के आम हैं, तो इसकी कोई नाप तोल नहीं होती है कि कितना बनाना है कितना क्या, बस अंदाजे से ही सब सारी चीज़ें ले ली जाती हैं कि इतना हमको आम चाहिए, तो बस जितना छीलकर तैयार किया उतने का बना लेते हैं। आप मार्केट से लाएंगे तो भी आप तैयार कर सकते हो, काफ़ी सारा तैयार हो जाता है। 1 किलो आम ले लेंगे तो उसमें काफ़ी सारा निकल आता है, आमचूर पाउडर बन जाएगा आपका। तो यहाँ पर इस तरह से भी मैं इसको फाइन पे पाउडर बना लेती हूँ और उसके बाद इसमें मिक्स कर लूँगी। इसको अब मैं छानूँगी नहीं, क्योंकि अगर हम फिर से छान देंगे तो थोड़ा बहुत तो निकल ही आएगा। तो मैं अब इसको छानूँगी नहीं, ऐसे ही मिक्स कर लूँगी। तो फाइन ही है मेरे हिसाब से, तो मैं ऐसे ही बनाकर तैयार करती हूँ। तो इन सभी को मैं ऐसे मिक्स कर लूँगी इसमें, और इसको इसको इस तरह से स्टोर करें कि आपका ये साल भर चले, ख़राब ना हो। कई बार इसमें सीलन चली जाती है तो ये ख़राब हो जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से देखिए एक डब्बा मैंने अभी सूखा करके बना कर रखा है, इसको इस डब्बे में रख दिया है। अब जब भी कम पड़ जाता है तो फिर से धूप में सुखाकर उसको इसी तरह से खलबट्टे में कूट कर तैयार कर लेती हूँ। जब भी किसी डब्बे में भरती हूँ ना, तो इसको ना थोड़ा चेक कर लें कि गर्म ना हो,
थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि पीसने में गर्म हो जाता है ना, तो थोड़ा सा ठंडा कर लें। उसके बाद डब्बे में भर कर रख देती हूँ। तो इस तरह से इसी डब्बे में मैं रख देती हूँ और पूरा साल इस्तेमाल करती हूँ। तो ये देखिए मेरा ड्राई मैंगो पाउडर तैयार हो गया है और अब मैं इसका इस्तेमाल पूरे साल करती हूँ। हर खाने में जब भी खटास की ज़रूरत होती है तो डालती हूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।